बोलिए जय माता दी। जय माता दी। अगर हम अपने लिए पाठ कर रहे हैं, बहुत गहराई से सुनना, वहां पर शुद्ध अशुद्ध नहीं है, वहां पर आपका भाव है। मैंने पूर्व में कथा में बताया, भावेन विद्यते देव, भावेन विद्यते विद्या। अगर आपके पास भाव है पूजा का, आपके पास भाव है भक्ति का, तो परमात्मा का दर्शाव अवश्य में आपको होगा। अगर आप अपने लिए पाठ कर रहे हैं तो उसमें व्याकरण की त्रुटि नहीं देखनी। व्याकरण की त्रुटि तो वहां पर लगती है जहां हम किसी के लिए अनुष्ठान करते हैं, दक्षिणा में बदते हैं। दान और दक्षिणा समझते हैं आप? दान अलग है और दक्षिणा अलग है। अब आप लोग बोलोगे कैसे? दान अलग है और दक्षिणा अलग है। शास्त्रों में इसका विस्तृत वर्णन है, दान के विषय में और दक्षिणा के विषय में। दान का मतलब होता है अगर हमने किसी चीज का दान कर दिया, अब हम उस चीज को उपयोग नहीं कर सकते, ये तो होता है दान। आज से 15-20 साल पहले गोदान होता था, तो गाय जिसको गोदान होता था उनके पास जाती थी कि नहीं जाती थी? जाती थी। आज जाती है तो वो दान हुआ। दान में आप लोग कर्ण का नाम सुनते हो ना? भाई इंद्र गए और ब्राह्मण के रूप में गए और कवच कुंडल ले आए। लेकिन जब कर्ण अर्जुन से युद्ध हार रहा था, रथ के पहिए जमीन में धंस रहे थे, तो कर्ण के मन में ये विचार आ सकता था ना कि मैं पंडित जी से अपने कवच कुंडल ले आऊं और अर्जुन को युद्ध में हरा दूं, उसके बाद उनको सुप्रीत कर दूं। आ सकता था कि नहीं आ सकता? दान का मतलब होता है कि अगर हमने कोई चीज दान कर दी, अब हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। हम लोग कन्यादान करते हैं ना, विवाह करते हैं कन्या का, तो कन्यादान कहा गया और शास्त्रों में कहा कि सबसे बड़ा दान है, बताया। उसके बाद शास्त्रों ने ये भी कहा कि भैया आपने कन्यादान कर दिया, अब कन्या के घर में आप पानी भी नहीं पी सकते है। सुनिए बात, मन कुमाऊं मत ना, लेकिन प्लेन्सों में ये आज भी प्रचलित है कि कन्या के घर का पानी भी नहीं पीते। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है कि आपने दान कर दिया, और जिस चीज का दान कर दिया फिर आप उस चीज का उपयोग नहीं कर सकते। शास्त्रों ने ये बताया कि अगर आपने कन्यादान किया, आप तब तक उस घर में जल भोजन ग्रहण नहीं कर सकते जब तक आपका पोता या पोती ना हो जाए। क्योंकि जब एक कन्या खुद माता बन जाती है तो उस दान से वह विमुक्त हो जाती है, क्योंकि अब वह दान देने के लिए योग्य हो गई है, उसके गृहस्थ में फूल खिल गया। तो शास्त्र कहता है कि आपने कन्यादान किया और कन्यादान के बाद कन्या के घर में पानी भी नहीं पी सकते तब तक जब तक उसके गृहस्थ में संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और संतान प्राप्ति होने के बाद यह नियम समाप्त हो जाता है। यह तो है सज्जनों दान। और जो दूसरी चीज है दक्षिणा, दक्षिणा आपने किसी से कार्य करवाया और उसका जो मेहनताना है वो है दक्षिणा। लोग दान और दक्षिणा को एक साथ जोड़ देते हैं, गलत है। दान अलग है, दक्षिणा अलग है। राजन,
भगवती के बीजाक्षरों की अनेक महत्ता है। और जो भगवती के पुराण के श्लोक नहीं पढ़ सकता, दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकता, नवान्न मंत्र का जप तो अवश्य में कर सकता है। हम भगवती के उपासक हैं, भगवती हमारी कुल देवी है, तो हमें नवार्ण मंत्र याद होना चाहिए। और मंत्र का वास्तविक अर्थ है मंत्रात्रायते इति मंत्रः, अर्थात जिसका मन में चिंतन हो, सुमिरन हो, मनन हो, चिंतन हो, उसके बाद उस मंत्र के व्यवहार से हम अपना व्यवहार परिवर्तित करें, तब वह मंत्र कार्य करे। करपात्री जी ब्राह्मण के चरणों में पड़ गए। अगर आप इन 6 जगहों पर क्रोध नहीं करोगे तो मैं कह सकता हूं कि आपके घर में कभी लड़ाई होगी ही नहीं। प्रथम जब आप सुबह उठो तो क्रोध मत करो। शास्त्रों में बताया गया सर्वप्रथम अपने हाथ की हथेलियों को देखो, क्योंकि इसी में सभी देवताओं का वास है, क्योंकि दिन भर आपने इनसे ही कर्म करना है। जब प्रातः काल उठो तो क्रोध मत करो। उसके बाद जितनी देर भी आप पूजा करते हो क्रोध मत करो। और जब घर से कार्य के लिए निकलते हो या घर से किसी भी कार्य के लिए निकलते हो तो क्रोध मत करो। और जब कार्य पूर्ण करने के बाद घर के अंदर बढ़ते हो तो क्रोध मत करो। बाहर की कितनी भी थकान है, जैसे चप्पल उतारते हो ऐसे ही अपने क्रोध को अपने दरवाजे के बाहर उतार दो। और जब रात्रि में भोजन करते हो, अगर पूरा परिवार एक साथ भोजन कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पति पत्नी ही भोजन कर रहे हैं तो भी क्रोध मत करो। और जब सोने जाते हो तब क्रोध मत करो। गिने आपने कितनी जगह हुई? 6 हुई कि 7? 6 हुई ना। तो इन 6 जगहों पर अगर आप क्रोध नहीं करोगे ना, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि घर में कभी कलह क्लेश होगा ही नहीं। और मैंने जो आपसे कहा इसका चिंतन करना, जब भी घर में बहसबाजी होती है इन 6 जगहों में से एक जगह अवश्य होगी। विचार करना, 7वीं जगह नहीं होगी। इन 6 जगहों में से एक जगह है जहां पर बहस की शुरुआत होगी। और फिर वो बोलिए जय माता दी। जय माता दी। एक साथ बिजनेस प्रारंभ किया, व्यापार, और दोनों ने परिश्रम करके अपने व्यापार को बहुत आगे बढ़ा दिया। अब इसमें से एक मित्र को व्यसनों ने ग्रसित कर दिया, अर्थात बिजनेस व्यापार इतना अच्छा चल रहा है कि एक मित्र तो संपत्ति पे संपत्ति जोड़ रहा है और एक मित्र कर्ज में डूब रहा है। पैर दुखा आपका? क्योंकि जब धन आया, एक मित्र ने उसका सदुपयोग किया और एक मित्र ने दुरुपयोग किया।
और धन का अगर दुर्गति करोगे तो नाश तो होना ही है। एक दिन यह विचार कर रहा था, हमारा कार्य इतना अच्छा चल रहा है, मित्र संपत्ति पे संपत्ति जोड़ रहा है और मैं कर्ज में डूबते चले जा रहा हूं। जब कल के दिन यह बात समाज में पता चलेगी तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। इतनी यह चिंता कर ही रहा था, हृदय गति रुकी और इसका प्राणांत हो गया। सब जगह सूचना फैली, यह पार्टनर भी आया और इस पार्टनर ने इस पार्टनर की पत्नी से कहा कि भाभी जी बेशक ये हमारे बीच से चले गए, हमारा जैसे इनके साथ व्यापार चल रहा था ऐसे ही निरंतर यह व्यापार चलता रहेगा। ये नहीं है कोई बात नहीं, क्योंकि इस व्यापार को आज जो बरगद का वृक्ष बनाया वो इन्होंने ही बनाया। तो हमारी जो पार्टनरशिप है वह पूर्व की भांति चलेगी और जब भी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे बता देना। इनका जो अंत्योष्टि का कर्म था वो सब हुआ, एकादशा द्वादशा हुआ। आज यह पार्टनर फिर इनसे मिलने आया। अब यह जो इनका पार्टनर था, इनका एक बेटा था। तो इस पार्टनर ने अपनी पार्टनर की पत्नी से कहा कि भाभी जी यह बालक क्या कर रहा है। उस विधवा ने कहा कि अब यह उच्चस्थ शिक्षा लेगा, कॉलेज जाएगा। इस पार्टनर ने कहा कि मेरा एक निवेदन है आपसे, यह ज्यादा पढ़ के करेगा क्या, संभालना तो बिजनेस ही है। इधर यह 3 साल कॉलेज में देगा और अगर यह अभी से दुकान में आना शुरू कर देगा, उधर 3 साल के बाद इसको डिग्री मिलेगी और इधर 3 साल में यह हमारे व्यापार में पारंगत हो जाएगा। बाकी निर्णय आपका। अगर आप मेरी बात मानती हैं तो इसको कल से दुकान में भेज दीजिए। इधर रात्रि में माँ और बेटे में मंत्रणा हुई और विधवा ने कहा कि बेटा तेरे चाचा सही कह रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हारे पिताजी नहीं हैं तो व्यापार को तो आपको ही देखना है। उनकी बात में सत्यता है। आप ऐसा करो, कल से दुकान जाओ। और यह बालक दुकान आने लगा। लेकिन यह जो पार्टनर मरा था यह कर्ज में डूबा हुआ था और जिससे कर्ज ले रखा है, जिसका कर्ज देना है वो तो अपना कर्ज लेता ही है। देने वाला तो सोचता है कि चलो अच्छा हुआ निकल गया, लेकिन लेने वाला तो लेता ही है। अब सुबह जैसे ही यह विधवा उठे, लेने वालों की लाइन लग जाती है। इसके पास जो भी संपत्ति थी इसने बांटा, लेकिन कर्ज इतना ज्यादा ले रखा था कि वो भी कम था। तो इसने पार्टनर को बुलाया, बालक से कहा कि जब आज शाम को आओगे
तो चाचा को भी लेके आना। और इस विधवा ने उनसे पार्टनर से कहा कि मैं यह जो हमारी कोठी है इसको बेचना चाहती हूँ। पार्टनर ने कहा क्यों? इस विधवा ने कहा कि इन्होंने इतना कर्ज ले रखा है कि मैं सही से ना खा पा रही हूँ ना पी पा रही हूँ, कहीं भी जाती हूँ कोई भी कर्जदार आ जाता है। कार्य अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, किराए के मकान में रह लूंगी, इस कोठी का जो शुल्क आएगा उससे मैं इन्होंने जो कर्ज लिया उस कर्ज को उतार दूंगी। और पार्टनर ने संस्तुति करी क्योंकि बिजनेस अच्छा चल रहा था और यह विधवा किराए के मकान में आ गई। और कोठी बेचकर जो पैसे आए उससे इसने इनका कर्ज उतारा और फिर कुछ कर्ज और रह गया। एक दिन इस विधवा को याद आया कि मेरे पति ने मेरे से एक बात कही थी और उन्होंने मुझे 3 रत्न दिए थे और कहा था कि इनको संभाल लो, जब मुसीबत आएगी तो इनको बेच देना। से कहना कि इन रत्नों को बेच दो, हमें पैसे की जरूरत है। अगले दिन यह बालक दुकान में गया और इसने अपने चाचा को वह रत्न दिए और पार्टनर ने जैसे ही रत्न देखे उन्हें वापस झोली में रखवा दिया और कहा कि एक काम करो, इनको आप घर ले जाओ, अभी मार्केट अच्छा नहीं है, जब मार्केट में उछाल आएगा तब हम इन रत्नों को बेच देंगे। और भाभी जी से कहना कि मैं कल सुबह उनसे मिलने आऊंगा। और अगले दिन यह पार्टनर गया और इसने कहा कि भाभी जी आपको जितना भी द्रव्य चाहिए आप मुझसे ले लीजिए, और जब आपके पास पैसे हो जाएंगे फिर आप मुझे वो पैसे लौटा दीजिएगा। इस विधवा ने बात मानी और पार्टनर से पैसे लिए और जो शेष कर्ज इसके पति का रह गया था इसने वो भी चुकता किया। इधर समय व्यतीत हुआ और यह बालक अब रत्नों का पारखी बन गया था। एक दिन पार्टनर ने कहा कि बेटा पूर्व में तुम रत्न लाए थे ना, अब मेरे से ज्यादा बाजार की समझ आपको है। वर्तमान समय में बाजार में तेजी चल रही है। मेरा मत यह है कि उन रत्नों को निकाल देना चाहिए। मुझे अपने पैसों की जल्दी नहीं है, लेकिन वर्तमान परिवेश में जो बाजार में उछाल है मैं उसको देखकर आपको कह रहा हूं। इस बालक ने कहा कि चाचा आप बहुत अच्छी बात कह रहे हो, मैं तो भूल ही गया था कि घर में रत्न भी पड़े हैं। अगले दिन जब यह बालक दुकान में आया तो उन रत्नों को लेकर आया और रत्नों को लाने के बाद अपने चाचा को दिए और कहा कि मैं रत्न ले आया, आप इनको बेचो। पार्टनर ने कहा कि अब तुम खुद ही पारखी हो, खुद ही इनको देखो और इनका जो मूल्य है वो निर्धारित करो। अब बालक ने बिलोई कांच उठाया और रत्नों को देखा, पहले रत्न को देखा और फेंका।
पाटन ने कहा, क्या कर रहे हो? इसने दूसरा रत्न उठाया, देखा, फेंका। तीसरा रत्न उठाया, देखा, परखा, फेंका। पाटन ने कहा, पागल हो गए हो? इतने मूल्यवान रत्नों को सड़क में फेंक रहे हो? मुझे तो लगा कि तुम हमारे कार्य में दक्ष हो गए हो। यह बालक खड़ा उठा और कहा, चाचा, रत्न वत्न नहीं है ये है कांच के टुकड़े। और जैसे ही इसने कहा कि यह कांच के टुकड़े हैं, तो पार्टनर ने आज बालक की पीठ थपथपाई। बोले, शाबाश बेटा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुमने हमारे व्यापार को कितना जाना। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि तुम पारखी हो गए हो। यह बालक बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला, चाचा, वो सब तो ठीक है, लेकिन जब पूर्व में मैं इन रत्नों को लेकर आपके पास आया था, तब आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि यह रत्न नहीं कांच के टुकड़े हैं? पार्टनर ने कहा, बेटा, अगर मैं उस समय आपको बताता कि आप सच मान जाते। कई बार हमारे साथ भी ऐसी घटना घटित होती है। अगर वह पार्टनर उस समय ये कह देता कि यह रत्न नहीं है, कांच के टुकड़े हैं, तो उनको लगता कि अब चचा जी के मन में भी बेईमानी आ गई, क्योंकि इस विधवा से इसके पति ने कहा था कि इन रत्नों को संभाल दो, जब मुसीबत आएगी तो ये काम आएंगे। काम में तो रत्न ही आते हैं, कांच के टुकड़े थोड़ी ना आते हैं। क्योंकि सत्य कहने का भी एक समय होता है। कई बार हम गृहस्थियों के साथ यह बात घटित होती है। हम कहते हैं, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जाती, और जब बाद में पता चलता है कि वो तो सत्य बोल रहा है। तो सत्य कहने का समय होता है। ये सत्यव्रत भी इसी पर विचार कर रहे हैं।